जानते हैं कि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन राइस खाने वाली है, यानी राइस डिपेंडेंट है। और अगर आपको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको राइस खाने के लिए मना किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि राइस का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है और कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो राइस की तरह टेस्ट भी करे और आपकी हेल्थ को ठीक भी कर दे। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ किनुआ के बारे में। किनुआ बहुत ही फेमस ग्रेन है जो आजकल लगभग सभी यूज कर रहे हैं। इसे अगर हम बात की जाए, इसका जो टेक्सचर होता है बनने के बाद चावल जैसा हो जाता है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन की बात की जाए तो राइस से कहीं ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन है इसका और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो कर ही रहा होता है, साथ में आपकी जो भी डिसीजेस अभी मैंने डिस्कस की जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या फिर इनफैक्ट अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो उसमें आप इस किनुआ को खा के आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है किनुआ के अंदर। अगर हम इसके जीआई की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट इसे जरूर खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रहा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और शुगर भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। उसी की वजह से आपकी बॉडी में एकदम से शुगर नहीं बढ़ती और आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, ये लोडेड विद फाइबर होता है, प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन भी मिल जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो एक कटोरी राइस और अगर एक कटोरी किनुआ को कंपेयर किया जाए तो एक कटोरी राइस में जितना प्रोटीन होता है उसके दुगना प्रोटीन होता है एक कटोरी किनुआ में। और अगर हम बात करें फाइबर की तो लगभग 5 ग्राम फाइबर किनुआ में आपको ज्यादा मिल जाता है। इसी के साथ साथ ये अमीनो एसिड्स का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसके अंदर लगभग सारे अच्छे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। इसी के साथ ये 3 गुना कैल्शियम ज्यादा होता है इसमें, अगर हम राइस के कंपैरेटिवली देखें इसके अंदर 5 गुना आयरन ज्यादा होता है और इसके अंदर 8 गुना पोटेशियम पाया जाता है अगर हम राइस से कंपेयर करें। इसी के साथ ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मैग्नीज का, मैग्नीशियम का, जिंक का। तो आप देख रहे हैं कि इट इज लोडेड विद न्यूट्रिशन, इतना ज्यादा अच्छा है ये कि आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती चली जाती है। तो ये राइस का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ये इतना अच्छा ग्रेन है कि आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी कई सारी मेडिकल इश्यूज रिजॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि आपका जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम होने लग जाता है, डायबिटीज आपकी कंट्रोल में हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम रिच होने की वजह से फीमेल्स को जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया की प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको एनीमिया है तो वो ठीक होने शुरू हो जाता है। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो लोग ग्लूटेन एलर्जिक हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, लगभग बहुत ही ज्यादा परसेंटेज इंडिया में मिलने लग गई है जो ग्लूटेन एलर्जिक है, जिन्हें ग्लूटेन एलर्जी है और जो नॉर्मल चपातीज, नॉर्मल वीट से बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं खा सकती, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। यानी कि आप किनुआ फ्लावर और किनुआ जो ग्रेन होता है उसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप प्रकृति की बात करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, वात, पित्त और कफ प्रकृति की अगर आप बात करें तो तीनों ही प्रकृति के लोग ये ग्रेन ले सकते हैं। यानी कि वात में जनरली ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। पित्त प्रकृति वालों को जितने भी हमारे ग्लूटेन फ्री अनाज हैं जैसे कि मिलेट्स हो गए, बाजरा जिसे हम बोलते हैं, वो थोड़े गर्म होते हैं तो उसे आसानी से आप ले नहीं सकते। तो आप अगर पित्त प्रकृति के हैं तो भी किनुआ आप आसानी से ले पाएंगे। और उसी के साथ अगर हम बात करें कफ प्रकृति के लोगों की तो वो भी किनुआ ले सकते हैं क्योंकि ये आपका स्लगिश नहीं करेगा आपकी बॉडी को, आपकी जो भी वेट लॉस है उसमें इनफैक्ट हेल्प करेगा क्योंकि प्रोटीन रिच होता है। तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे मल्टीपल फायदे हैं। तो अब जान लेते हैं कि किनुआ आप ले कैसे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किनुआ के ग्रेन्स भी अवेलेबल हैं, आटा भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इसे चावल की तरह पकाकर या जैसे ओट्स बनाते हैं दूध में पानी में उबाल के आप वैसे ले सकते हैं, या फिर आप
इसका आटे का इस्तेमाल करके इसकी चपातीज बना के भी ले सकते हैं। अगर आप ग्लूटेन एलर्जिक हैं तो कम्प्लीटली इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप ग्लूटेन एलर्जिक नहीं हैं और कभी कभी लेना चाहते हैं तो वीक में 4 से 5 बार भी अगर आप किनोआ की आटे की चपातीज ले रहे हैं तो सारे हेल्थ बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया इतने अच्छे हेल्दी ग्रेन के बारे में जो ग्लूटेन फ्री भी है, जिसको आप यूज करके ना ही अपने सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी वेट लॉस जर्नी को भी सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को पा सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।